कहानी शुरू होती है एक 20 साल के लड़के विल हंटिंग से। वो बहुत गरीब मोहल्ले में रहता है, लेकिन काम करता है दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि विल वहाँ कोई पढ़ाई नहीं करता। वो तो बस यूनिवर्सिटी की इमारतों की सफाई करता है। एक दिन जब वो सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नजर बोर्ड पर लिखे बहुत ही मुश्किल गणित के सवाल पर पड़ती है। ये सवाल लिखा था प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो ने। उन्होंने पूरे कॉलेज को चैलेंज दिया था कि जो भी इस सवाल को हल कर लेगा, उसका नाम यूनिवर्सिटी की किताबों में छपेगा और उसे नाम और इज्जत दोनों मिलेंगे। विल इस सवाल को ध्यान से देखता है और उसका मन वहीं अटक जाता है। पूरे दिन वो इसी सवाल के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि जब वो अपने दोस्तों के साथ बार में होता है, तब भी उसका दिमाग इसी सवाल में उलझा रहता है। अचानक वो दोस्तों को छोड़कर सीधे अपने छोटे से पुराने घर चला जाता है, ताकि रात भर बैठकर इस सवाल को हल कर सके। घर में उसके पास बोर्ड नहीं होता, इसलिए वो बाथरूम के शीशे पर हल लिखता है और गलतियां मिटा मिटा कर कोशिश करता रहता है। कई घंटों बाद आखिरकार वो सवाल हल कर लेता है। कुछ दिनों बाद जब वो काम पर जाता है, तो सफाई करते करते बोर्ड पर सही हल लिख देता है, और जब प्रोफेसर लैम्बो बोर्ड पर लिखा हल देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके किसी स्टूडेंट ने इतना मुश्किल सवाल इतनी जल्दी हल कर लिया। वो ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि आखिर ये जीनियस है कौन। उसी शाम विल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता है। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। उनमें से एक लड़का एक लड़की का मजाक उड़ाता है। विल उस लड़के को पहचान लेता है। ये वही इंसान था जो बचपन में उसे बहुत तंग करता था। गुस्से में विल अपने दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और बिना सोचे समझे उतरकर सीधे उस पर हमला कर देता है। विल उसे मुक्का मारता है और देखते ही देखते दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। विल के दोस्त उसे बचाकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पुलिस विल को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लैम्बो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं। सबकी नजर उन्हीं पर टिकी होती है, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने इतना मुश्किल सवाल हल किया। लेकिन क्लास में कोई भी इसका जवाब नहीं देता। प्रोफेसर थोड़ा अपसेट होकर कहते हैं कि अगर किसी ने पिछला सवाल हल कर लिया है, तो अब मैं तुम्हें और भी मुश्किल सवाल दूंगा। वो बताते हैं कि ये वही प्रॉब्लम है जिस पर वो और उनके साथी पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, और अब वही सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। इधर विल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों को बताता है कि अगले हफ्ते कोर्ट की तारीख है। शाम को वो नौकरी पर जाता है तो वहाँ फिर से बोर्ड पर लिखा एक आसान सा सवाल देखता है। जल्दी जल्दी उसे हल करता है ताकि कोई देख न ले। तभी प्रोफेसर लैम्बो अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और विल को बोर्ड पर लिखते हुए देख लेते हैं। वो गुस्से में पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विल फौरन माफी मांग कर पीछे हट जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि ये लड़का कोई शरारती है जो बस बोर्ड पर बेवजह लिख रहा है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल वहाँ से गायब हो जाता है। जब प्रोफेसर दोबारा बोर्ड देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ सही जवाब लिखा हुआ है। ये देखकर वो दंग रह जाते हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है और बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो यूनिवर्सिटी के अंदर आकर सवाल हल नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त पूछते हैं क्यों निकाला। विल मजाक में कहता है कि बस मैनेजमेंट ने बदलाव किया है। अगले दिन प्रोफेसर लैम्बो ठान लेते हैं कि अब वो इस रहस्य भरी चीज को ढूंढेंगे। वो सीधे सफाई कर्मचारियों के दफ्तर पहुँचते हैं और पूछते हैं यहाँ काम करने वाले एक लड़के का नाम चाहिए। लेकिन वहाँ के स्टाफ को लगता है कि प्रोफेसर सफाई की शिकायत करने आए हैं, इसलिए वो जल्दी से विल का नाम नहीं बताते। थोड़े समय बाद ये पता चलता है कि विल MIT में सफाई का काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि ये कोर्ट की तरफ से दी गई कम्युनिटी सर्विस थी। अब इसका केस सुनने का दिन आ चुका था। कोर्ट में प्रोफेसर लैम्बो मौजूद होते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि विल खुद ही अपना केस लड़ रहा है। वो कानून और समाज के बारे में इतनी जानकारी दिखाता है कि सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारे पुराने केस होते हैं, इसलिए जज उसे जेल भेज देता है और $50,000 की जमानत रख देता है। कुछ समय बाद प्रोफेसर लैम्बो जेल में विल से मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि जज ने उसे जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। विल को हर हफ्ते प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करनी होगी। दूसरी, उसे हर हफ्ते एक साइकेट्रिस्ट से मिलना होगा, ताकि उसका गुस्सा और अपराध वाली आदतें कम हो सकें। विल को लगता है कि उसे साइकेट्रिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आजाद होने के लिए वो शर्त मान लेता है। जेल से निकलने के बाद वो प्रोफेसर के साथ पढ़ाई शुरू करता है और मुश्किल से मुश्किल सवाल आसानी से हल कर लेता है। प्रोफेसर उसकी काबिलियत देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन थेरापी इतनी आसान नहीं होती। प्रोफेसर कई अलग अलग डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन कोई भी विल को संभाल नहीं पाता। पहला डॉक्टर तो डर ही जाता है, क्योंकि विल उसकी लिखी किताब का मजाक उड़ाता है। विल उसे कहता है कि उसने उसकी किताब एक रात में पढ़ ली और उसमें कुछ खास नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में सेशन छोड़कर चला जाता है। दूसरे साइकेट्रिस्ट ने विल को संभालने की कोशिश कुछ अलग तरीके से की। उसने उसे हिप्नोटिज्म में डालकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं किया। ये देखकर प्रोफेसर लैम्बो लगभग हार मान लेते हैं। तभी उन्हें अपने पुराने कॉलेज के दोस्त शॉन मैगवायर की याद आती है, जो
अब एक साइकेट्रिस्ट है। प्रोफेसर शॉन के ऑफिस में जाकर विल का मामला बताते हैं। प्रोफेसर उसे रेस्टोरेंट में बात करने के लिए बुलाते हैं। शॉन पहले तो मना कर देता है क्योंकि वो बहुत बिजी होता है, लेकिन प्रोफेसर लैम्बो उसे समझाते हैं कि विल कोई मामूली लड़का नहीं है बल्कि एक अलग ही तरह का जीनियस है। ये सुनकर आखिरकार शॉन विल से मिलने के लिए राजी हो जाता है। पहले सेशन में विल हमेशा की तरह बदतमीजी और मजाक से डॉक्टर को परेशान करने की कोशिश करता है। वो शॉन की बनाई पेंटिंग तक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है। शॉन इस पर गुस्सा नहीं करता और शांत रहता है, लेकिन जब विल उसके निजी जीवन और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाता है तब शॉन बुरी तरह भड़क उठता है। वो सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने मेरी पत्नी का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और इसके साथ ही सेशन खत्म कर देता है। बाद में प्रोफेसर लैम्बो देखते हैं कि शॉन परेशान है तो वो उसे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो ये केस छोड़ सकता है, लेकिन शॉन साफ कह देता है कि वो अगले हफ्ते फिर से विल से जरूर मिलेगा। पहले सेशन के बाद शॉन देर तक विल की बातों के बारे में सोचता रहता है, खासकर जब उसने उसकी बीवी का जिक्र किया। ये यादें उसे अकेला महसूस कराती हैं। इधर विल अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ जाता है। वो बार में मिली लड़की स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। स्काइलर उसे बताती है कि उसे अपने पिता से बहुत पैसे विरासत में मिले हैं और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रही है। दोनों की शाम बहुत अच्छी गुजरती है और आखिर में एक डिनर में दोनों किस करते हैं। अब आता है दूसरा थेरेपी सेशन। इस बार शॉन विल को ऑफिस में नहीं बल्कि पार्क की बेंच पर ले जाता है। जैसे ही विल अपनी पुरानी मजाक और तानेबाजी वाली हरकतें शुरू करता है, शॉन उसे रोक देता है। शॉन कहता है कि उसने विल की बातों पर बहुत सोचा है और अब उसके पास कहने को कुछ है, और बताता है कि विल भले ही बहुत पढ़ा लिखा और तेज दिमाग वाला है, लेकिन असल जिंदगी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। वो दुनिया के हर कलाकार के बारे में किताबों से जान सकता है, लेकिन उसने कभी उनकी असल सूरत हाल नहीं देखी। वो युद्ध पर लिखी किताबें सुना सकता है, लेकिन उसने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा। वो प्यार की कविताएं सुना सकता है, लेकिन उसने कभी किसी और से सच्चा प्यार नहीं किया। और सबसे अहम बात, जब तक विल खुद अपने दिल का हाल नहीं सुनाएगा तब तक कोई ये नहीं जान सकता कि अनाथ होने का दर्द क्या होता है। शॉन कहता है कि किताबों से ये सब नहीं सीखा जा सकता, असली सबक जिंदगी खुद सिखाती है। अगले सेशन में विल पूरे टाइम चुप रहता है। शॉन भी शांति से बैठा रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि विल बस उसे परख रहा है और वो सही निकलता है। अगले ही सेशन में विल चुप्पी तोड़ता है और शॉन को एक गंदा चुटकुला सुनाता है। इसके बाद दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। विल अपनी डेट के बारे में बता देता है। शॉन पूछता है कि क्या वो स्काइलर से दोबारा मिलेगा, तब विल एक सच्चाई मान लेता है। वो कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि स्काइलर की नजरों में बनी उसकी परफेक्ट इमेज टूट जाए। लेकिन शॉन उसे समझाता है कि असल में विल अपनी ही बनाई हुई परफेक्ट इमेज से डर रहा है, लड़की की नहीं। असली रिश्तों में एक दूसरे की कमियां और आदतें स्वीकार करनी पड़ती हैं। शॉन अपनी बीवी की कहानी बताता है जो हाल ही में कैंसर की वजह से गुजर गई थी। वो कहता है कि उसे उसकी छोटी छोटी आदतें और नखरे सबसे ज्यादा याद आते हैं। असली प्यार और नजदीकी तभी होती है जब इंसान को उसकी कमियों के साथ अपनाए। पहली बार विल इतने ध्यान से सुनता है। दूसरी तरफ विल स्काइलर से मिलने के लिए हॉस्टल पहुंचता है। स्काइलर हैरान होती है क्योंकि विल ने लंबे समय से उसे कॉल नहीं किया था, लेकिन वो बाहर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन दोनों डॉग रेस देखने जाते हैं और बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। स्काइलर विल से पूछती है कि वो कहाँ बड़ा हुआ। विल सच छुपाकर मजाक में कह देता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं। स्काइलर हंसकर कहती है ये झूठ है, लेकिन विल कसम खाकर बात को और भी मजेदार बना देता है, यहाँ तक कि उसे वादा करना पड़ता है कि वो जल्द ही स्काइलर को अपने परिवार से मिलवाएगा। इसके बाद स्काइलर विल से पूछती है कि किसी को कैसे पता चलता है कि वही उसका सच्चा साथी है। ये सवाल विल के दिमाग में बैठ जाता है और अगले दिन वो शॉन से यही पूछता है। शॉन उसे मुस्कुराकर बताता है कि उसे अपनी बीवी को देखकर पहली नजर में ही समझ आ गया था। फिर वो एक किस्सा सुनाता है। एक बार उसे एक बहुत ही रेयर बेसबॉल मैच के टिकट्स मिले थे, लेकिन उसने वो मैच छोड़ दिया क्योंकि उसी दिन एक खूबसूरत लड़की बार में मिली थी। शॉन कहता है कि उसे आज भी उस मैच को मिस करने का अफसोस नहीं है। स्काइलर बार बार जिद करती है कि विल उसे अपने असली परिवार से मिलवाए, लेकिन विल सच बताने से अभी भी बचता है, इसलिए वो कम कम उसे अपने दोस्तों से मिलवाने का फैसला करता है। स्काइलर उनके ग्रुप में आसानी से घुल मिल जाती है, सबके साथ हंसी मजाक करती है और बियर पीती है, लेकिन रात में चक की एक बात से विल का मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लैम्बो एक डिनर में विल से मिलते हैं और विल की थेरेपी को लेकर सवाल पूछते हैं। लैम्बो को असल में विल के पास की परवाह नहीं है, बल्कि वो जानना चाहते हैं कि विल अब उनके मार्गदर्शन में आगे क्या करना चाहता है। इस पर शॉन कहता है कि वो विल पर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि विल को खुद फैसला करना होगा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। ये सुनकर
लैम्बो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने पहले ही विल को बड़े बड़े लोगों से मिलवा दिया है, लेकिन लैम्बो को ये पता नहीं होता कि उन लोगों से विल का दोस्त चक मिल रहा होता है। वहाँ चक पैसों की मांग करता है और अपने बुरे बर्ताव से पूरा सौदा बिगाड़ देता है। दूसरी तरफ विल और स्काइलर एक रोमांटिक शाम गुजारते हैं और दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगता है। स्काइलर अपने घर पर विल से सीधा सवाल करती है। वो कहती है उसे स्टैनफोर्ड पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जाना है और चाहती है कि विल भी उसके साथ चले, लेकिन विल फौरन मना कर देता है और तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। स्काइलर उसे समझाती है कि वो अपनी छोटी सी जगह पर फंसकर बैठा है जहां उसे कोई चुनौती नहीं मिलती और वो नई चीजों से डरता है। ये सुनकर विल भड़क जाता है और कहने लगता है कि स्काइलर उसके साथ मजाक कर रही है, वो उसके लिए बस एक टाइम पास है क्योंकि वो गरीब है। स्काइलर उसे हैरान होकर पूछती है कि पैसे को लेकर उसकी इतनी टेंशन क्यों है। वो रोते हुए कहती है कि अगर उसे अपने अमीर बाप की दौलत और अपने बाप में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो हमेशा अपने बाप को चुनेगी। स्काइलर साफ बोलती है कि वो भी डरी हुई है, लेकिन कम से कम वो विल के साथ ईमानदार है। लेकिन विल फिर से बहस करता है। तभी स्काइलर को याद आता है कि विल ने बार बार अपने 12 भाइयों की झूठी कहानी सुनाई थी। अब विल पूरी तरह अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि स्काइलर उसकी असली जिंदगी कभी जानना ही नहीं चाहेगी क्योंकि सच्चाई ये है कि वो एक अनाथ है और बचपन में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। स्काइलर आंसू भरी आंखों से उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी हर बात मानना चाहती है, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। आखिर में स्काइलर उसे अपने दिल की बात कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन विल का दिल पहले ही बंद हो चुका है। वो ठंडी आवाज में कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता। इसके बाद विल की मुलाकात प्रोफेसर लैम्बो से होती है। वो नाराज होता है क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग में विल ने बहुत गड़बड़ कर दी। विल गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि उसे अब यकीन ही नहीं कि वो ये एकेडमिक कैरियर वाकई ही चाहता है या नहीं। अब विल और प्रोफेसर लैम्बो की बातचीत और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि विल की तेज दिमाग बातें लैम्बो को नीचा दिखा देती हैं। दोनों में बहस होती है और विल गुस्से में चला जाता है। कुछ समय बाद विल को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में नौकरी के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे सुनहरे कैरियर का वादा किया जाता है, लेकिन विल साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो किसी आम इंसान की जिंदगी सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए खराब नहीं कर सकता। इसके बाद विल फिर से शॉन से मिलता है। शॉन पूछता है कि उसने NSA की नौकरी क्यों ठुकराई। विल हंसकर कहता है कि मैं तो किसी और बेहतर मौके का इंतजार कर रहा हूँ। शॉन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे तुम दिल की बातें कर सकते हो, या फिर क्या वो कभी अकेलापन महसूस करता है। विल इसका जवाब देने की बजाय मरे हुए लोगों की मिसालें सुनाने लगता है। तब शॉन उसे समझाता है कि असली रिश्ते तो जिंदा लोगों से ही बनाए जाते हैं। शॉन फिर से पूछता है कि विल अगर सच में अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है तो वो चाहता क्या है। विल मजाक में कहता है कि उसे ईंट लगाने और चरवाहे बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉन समझ जाता है कि विल अभी भी मजाक कर रहा है और अपनी सच्चाई से भाग रहा है। गुस्से में शॉन उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। विल हैरान रह जाता है कि उसे क्यों निकाला गया। तब शॉन साफ कहता है क्योंकि तुम ईमानदारी से जवाब नहीं दे रहे, बस अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। शॉन से बात करते हुए विल पूछता है कि क्या तुम अपने जीवन साथी की बातें करते हो लेकिन तुम्हारी पत्नी है कहाँ। शॉन शांति से जवाब देता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ज्यादा समय बीतता है और विल स्काइलर को फोन करता है। स्काइलर अब उसका इंतजार छोड़ चुकी होती है कि विल कोई भी पक्का फैसला कर ही नहीं सकता। स्काइलर आखिरी बार कहती है आई लव यू, अपना ख्याल रखना, और फिर वो कैलिफोर्निया चली जाती है। दूसरी तरफ विल बोस्टन में अपने दोस्त चक के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करने लगता है। उधर प्रोफेसर लैम्बो फोन पर बात करते हुए कहता है कि विल अब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अगर वो कोर्ट में रिपोर्ट कर दे कि विल सेशन में नहीं आ रहा तो विल वापस जेल चला जाएगा, और इस बार उसका मन भी साफ है। काम के दौरान ब्रेक में चक विल से पूछता है कि वो जिंदगी में आगे क्या करने वाला है। विल मजाक में कहता है कि उसे लैब में चूहा बनकर मैथ के सवाल नहीं हल करने बल्कि बोस्टन में रहकर अपने दोस्तों के साथ मजे करने हैं। लेकिन इस बार चक खुलकर विल को डांटता है। वो कहता है कि विल अपनी काबिलियत खराब कर रहा है। चक ये तक मान लेता है कि हर रोज वो ये ख्वाहिश करता है एक दिन विल अपने घर से निकले और अपनी असली जिंदगी बनाए। इसी बीच लैम्बो को पता चलता है कि विल अब शॉन के साथ थेरेपी पर भी नहीं जा रहा। गुस्से में लैम्बो शॉन को धमकाता है कि वो जज को सब सच बताएगा और शॉन पर इल्जाम लगाता है कि वही विल को फिर से अपराधों की तरफ धकेल रहा है। शॉन प्रोफेसर लैम्बो से कहता है कि उसे उस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उस पर हंसें, लेकिन विल की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शॉन लैम्बो को बताता है कि उसे कभी असली प्यार स्वीकार करना आया ही नहीं और वो पूरी जिंदगी अकेला ही रहा है। लेकिन लैम्बो इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि शॉन उसकी सफलता से जलता है। ये सुनकर शॉन हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि लैम्बो सिर्फ घमंडी है। शॉन उसे कहता है कि वो सिर्फ विल की असली ख्वाहिशों की परवाह करता है, लेकिन लैम्बो का दबाव उसे नाकाम बना सकता है। तभी विल वहाँ आ जाता है। लैम्बो विल को शॉन के साथ अकेला छोड़ देता है। शॉन उसे बताता है कि उसका और लैम्बो का झगड़ा नहीं हुआ बल्कि ये
पुरानी बातों से जुड़ा हुआ है। शॉन बात बदलते हुए बताता है कि उसने विल के बारे में जज के लिए एक रिपोर्ट बनाई है। विल उससे पूछता है कि क्या उस जैसे और भी मरीज शॉन के पास आते हैं। तभी शॉन अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता है और बताता है कि उसका पिता शराबी था जो उसे बहुत मारा करता था। वो विल से कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो उसकी गलती नहीं है। शुरुआत में विल मजाक बनाकर बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक टूटकर अपने असली जज्बात बाहर निकाल देता है। आखिरकार सब कुछ साफ होने लगता है कि उसका पिता शराबी था और बचपन में उसे बहुत मारा पीटा करता था। विल अपने आखिरी सेशन के लिए शॉन के पास आता है और बताता है कि उसने प्रोफेसर लैम्बो की बताई हुई कंपनियों में से एक कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया है और वो इस फैसले से खुश है। शॉन भी कहता है कि उसने थोड़ी दुनिया घूमने का सोचा है और जाते जाते विल को अपना नंबर दे देता है। शाम को विल अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसके दोस्त उसे कार गिफ्ट करते हैं जो उन्होंने पुराने पार्ट से जोड़कर बनाई थी। इसी बीच प्रोफेसर लैम्बो शॉन से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और साथ में बार में ड्रिंक करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चक विल को लेने आता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि विल घर पर नहीं है। ये देखकर चक बहुत खुश होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने सपनों में हमेशा से चाहता था। विल ने शॉन के लिए एक नोट छोड़ रखा था। शॉन उसे पढ़ता है और पता चलता है कि विल ने जॉब छोड़ दी है और कैलिफोर्निया चला गया है, स्काइलर के पास। इस नोट में विल वही लाइन लिखता है जो शॉन ने कभी अपने दोस्तों से कही थी जब उसने बेसबॉल मैच छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने का फैसला किया था। और इसी खूबसूरत अंदाज में ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत डिग्री या नौकरी से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और अपने असली मकसद को पहचानने से मिलती है।